हेलो गाइस, सर हम बात करने वाले हैं तत्व चिंतन फार्मा इस कंपनी के बारे में। कंपनी के Q2 FY22 के रिजल्ट्स आ चुके हैं सामने, तो कैसे रहे इस कंपनी के रिजल्ट्स और क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया है, तो कितने रुपीज़ का दिया है, कब तक हमारे अकाउंट में आ जाएगा, और इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। और इस कंपनी का क्या सोच रहे थे सभी लोग कि धमाकेदार रिजल्ट आएगा, तो वो धमाकेदार रिजल्ट आया है कि नहीं वो भी देखेंगे। तो ये वीडियो अंतर देखते रहना, आप लोगों को 110% वीडियो अच्छा लगेगा। तत्व चिंतन फार्मा इस कंपनी की बात करें, कंपनी का यहाँ पर आज के दिन 23 अक्टूबर को रिजल्ट आया है। और यहाँ पर जो रिजल्ट है सो आप लोग देखोगे तो कंपनी के रिजल्ट आप लोगों के सामने कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। सारी की सारी रिजल्ट के अंदर अमाउंट बताई गई है वो मिलियंस के अंदर है, और 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख रुपीज़ होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी बात कर लेते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर रिजल्ट कंपेयर करेंगे, एंड 6 मंथ के बेसिस के ऊपर भी कंपनी के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। देखते हैं कैसा यहाँ पर परफॉर्मेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और 2021 के अंदर कैसा परफॉर्मेंस रहा था 2021 के अंदर वो भी देखेंगे। कंपनी की इनकम की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को मिलाकर कंपनी की टोटल इनकम यहाँ पर से 1264.19 मिलियन रुपीज़ की रही है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर बढ़ोतरी देखने मिल रही है इस कंपनी के इनकम के अंदर। और 6 मंथ के बेसिस के पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले इस कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी के इनकम यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर दुगना हो चुका है। मतलब यहाँ पर 100% का उछाल देखने को मिला है कंपनी के इनकम के अंदर। धमाकेदार रिजल्ट रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के जो ये इनकम बढ़ी है उसको कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाती है कि नहीं कर पाती, उससे पहले यहाँ पर 6 मंथ के बेसिस के ऊपर भी इस कंपनी के यहाँ पर इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी बात कर लेते हैं इस कंपनी के एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस यहाँ पर से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजप्शन में सबसे ज़्यादा एक्सपेंस है, एंड दूसरा यहाँ पर से एक्सपेंस यहाँ पर देखोगे तो अदर एक्सपेंसिस में इनका मेजोरिटी एक्सपेंस देखने मिल जाता है। एंड एम्प्लॉयज़ की फीस में कंपनी के टोटल एक्सपेंस की बात करें तो टोटल एक्सपेंस इस कंपनी का 910.02 मिलियन रुपीज़ का रहा है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का एक्सपेंस यहाँ पर 80 to 90% यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज़ याद रखना, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पर से बढ़ते हुए नजर आ रही है। ये एक यहाँ पर चीज़ अच्छी देखने मिल जाती है। अभी बात कर लेते हैं 6 मंथ के बेसिस के ऊपर कैसा परफॉर्मेंस रहा, तो एक्सपेंस यहाँ पर भी बढ़े और बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ते हुए नहीं नजर आ रही। ये एक चीज़ यहाँ पर अच्छी देखने मिल जाती है। कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं, तो कंपनी ने यहाँ पर से नेट प्रॉफिट कितना जनरेट किया है, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर 324.12 मिलियन रुपीज़ का रहा है। मतलब यहाँ पर 300 मिलियन के आसपास यहाँ पर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट चला गया, जो पिछले क्वार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा कम था उसके कंपैरिजन में। और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 10 गुना, मतलब यहाँ पर 10 गुना आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पर 9-10 गुना यहाँ पर से इस कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक ये बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट रिजल्ट इस कंपनी ने प्रेजेंट किया है। अभी इस कंपनी के अंदर सोमवार को या आने वाले समय में क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी आने वाली है। अभी तो तेज़ी का दौर शुरू हुआ है। ठीक है, जो भी लोग यहाँ पर 6 मंथ के बेसिस के ऊपर रिजल्ट को देखेंगे तो 6 मंथ के बेसिस के ऊपर भी कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पर 5 गुना बढ़े हैं। ठीक है, 5 गुना बढ़े हैं, तो ये भी एक चीज़ याद रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर से अर्निंग पर शेयर के बारे में। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर से 15.02 रुपीज़ पर चल रहा है, जो यहाँ पर पिछले क्वार्टर के अंदर 11.52 पर चल रहा था इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर। एंड पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर कंपनी का अर्निंग पर शेयर 1.77 पर चल रहा था, 1.77 रुपीज़ पर। मतलब यहाँ पर अर्निंग पर शेयर के अंदर भी 15 नहीं पर आप लोगों को बोल सकते हो कि 7-8 गुना यहाँ पर से अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस कंपनी के 6 मंथ के बेसिस के ऊपर भी अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। एंड यहाँ पर पिछले साल 2020 मार्च तक इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 26 रुपये के आसपास इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर रहे थे। ठीक है, कंपनी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात करें तो करंट एसेट्स यहाँ पर कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक यहाँ पर प्रॉपर्टीज, प्लांट एंड इक्विपमेंट के मामले में। बाकी इस कंपनी के नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो यहाँ पर से नॉन करंट एसेट्स भी यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 50%, यहाँ 50-60% के आसपास बढ़ोतरी देखने मिल रही है। और मेजोरिटी इनका यहाँ पर जो बैंक बैलेंस है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, एंड बैंक बैलेंस, दोनों ही यहाँ पर से चीज़ें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी की वजह से इस कंपनी के एसेट्स यहाँ पर ओवरऑल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एसेट्स के अंदर भी इस कंपनी ने यहाँ पर बढ़ोतरी की है, तो ये एक यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की लाइबिलिटीज़ के बारे में। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरोइंग कंपनी ने कम की है, एंड यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर कंपनी की बोरोइंग की बात करें तो वो भी यहाँ पर कंपनी कम करती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा शानदार रहा है। सही बताओ तो यार, इस कंपनी के अंदर
अंदर मैंने पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करके रखा हुआ है, पर इस कंपनी के अंदर मैं ज़रूर से इन्वेस्ट करूँगा। आने वाले क्वार्टर के अंदर इस कंपनी के ऐसे ही रिजल्ट्स रहे तो इस कंपनी के अंदर ज़रूर से इन्वेस्ट करना चाहिए। जो लोग आप लोगों को यहाँ पर जो लोगों को पता नहीं है कि ये कंपनी का जो यार केमिकल एंड फार्मा सेक्टर दोनों सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है, कंपनी का वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। इसी की वजह से इस कंपनी के अंदर पर्सनली मेरे को ये आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला था, वरना अभी तक यहाँ पर मेरे पोर्टफोलियो में होता ही। इस कंपनी के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना, लॉन्ग टर्म के लिए सही में यार गजब कंपनी है। कंपनी के स्टैंड अलोन रिजल्ट की बात करें तो कंपनी के मिलियंस में ये सारी की सारी अमाउंट्स है और स्टैंड अलोन रिजल्ट के अंदर भी ऐसे ही इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। कंपनी के डायरेक्ट स्टैंड अलोन रिजल्ट के अंदर नेट प्रॉफिट देख लेते हैं तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर से पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले 10 गुना यहाँ पर से नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक यहाँ पर अच्छी बात आ जाती है। एंड पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले भी इस कंपनी का इनकम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का यहाँ पर अभी देख लेते हैं डिविडेंड, तो डिविडेंड कंपनी ने यहाँ पर बिल्कुल भी अनाउंसमेंट नहीं किया है, कोई भी प्रकार का डिविडेंड कंपनी के द्वारा नहीं देखने मिल रहा है। इस कंपनी का यहाँ पर से डिविडेंड नहीं देने का मेरे को एक वजह यहाँ पर एक सिंपल सी है कि कंपनी को अभी पैसों की ज़रूरत है, कंपनी अभी बड़ी होगी, कंपनी यहाँ पर अपनी कंपनी को यहाँ पर ये मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अपने शेयर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो अभी डिविडेंड देने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी अपने पैसे को फिर से रीयूटिलाइज कर अपने ही कंपनी में डालेंगे तो ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिटेबल रहेंगे शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर के बारे में। कंपनी का शेयर कैसा रहा, कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो तत्वचिंतन फार्मा इस कंपनी का यार सही में यार एक तो आईपीओ भी बहुत ज़्यादा धमाकेदार लिस्टिंग हुई थी। 5 दिन में इस कंपनी ने भले ही डाउनफॉल दिखाया है एंड 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में भी इस कंपनी के अंदर वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है, पर ये कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टाइम यहाँ पर से वॉलेटिलिटी रहेगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देखो कोई अच्छी कंपनी होती ना, अच्छी कंपनी जैसे रिलायंस की भी बात कर लो, रिलायंस ने पिछले 1 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, पर 5 साल में इस कंपनी ने 400% का रिटर्न दिया है। वैसे यार अच्छी कंपनियों के अंदर यहाँ पर रिटर्न के लिए आप लोगों को भागदौड़ करनी नहीं पड़ती है, कंपनी को यहाँ पर बस टाइम देना पड़ता है। बाकी इस कंपनी के अंदर ये ऐसी जो रिलायंस जैसी मतलब जो भी अच्छी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वहाँ पर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आपका क्या ओपिनियन है इन सारी चीज़ों के ऊपर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और इस कंपनी का यहाँ पर थोड़ा बहुत फंडामेंटली देख लेते हैं, कंपनी का शेयर अभी बाय करने लायक है कि नहीं, वैल्यूएशन क्या देखने को मिल रही है। इस कंपनी के अंदर तत्वचिंतन की बात करें, कंपनी का यहाँ पर से इंकॉर्पोरेट हुई थी 1996 में। कंपनी यहाँ पर परफॉर्मेंस तो अच्छा है, पर देखो मार्केट कैप अभी 4732 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है। कंपनी का पी यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा देखने मिल रहा है। बाकी इस कंपनी के अंदर निवेश करने लायक है। कंपनी का बुक वैल्यू से ये कंपनी का शेयर अभी बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है, ये एक 2-3 दिक्कत है। बाकी इस कंपनी का ROE ROC यहाँ पर दोनों ही चीज़ें अच्छी है। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो देखो, यहाँ पर कंपनी डेट रिड्यूस कर रही है, तो ये भी एक यहाँ पर अच्छी बात आ जाती है। दिक्कत मेरे को तो यहाँ पर यही लगी, पी थोड़ा हाई है। एंड उसके बाद यहाँ पर दूसरा यहाँ पर चीज़ कि जो अपने मतलब जो इनकी बुक वैल्यू है उसके बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है इस कंपनी का शेयर। ठीक है, ये एक दिक्कत है। बाकी कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट्स होते हैं वो यहाँ पर से लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर भी 2018 से लेकर अभी तक का परफॉर्मेंस भी कंपनी का बढ़ा है, तो ये भी एक अच्छी बात आ जाती है। कंपनी ने यहाँ पर से शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, अभी यहाँ पर आप लोग देखोगे प्रमोटर्स के पास मेजोरिटी शेयर्स है। 79.17% जो स्टेक्स है ना वो प्रमोटर्स के पास है। पब्लिक के पास भी बहुत कम है, FIDs के पास भी यहाँ पर उससे भी कम है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। कंपनी वैसे तो यार वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है। कंपनी बैटरीज एंड वो साइड सेगमेंट के अंदर भी यहाँ पर कंपनी काम करती है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, इसी की वजह से इस कंपनी के अंदर ज़रूर से बने रहना, लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा फ़ायदा पहुँचाएगी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में। गुड बाय।